नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। पार्लियामेंट की ये भव्य सीट और ये भव्य पार्लियामेंट अपने में ही है। ये सिर्फ पार्लियामेंट की बात फिलहाल नहीं होगी, ये बात हर उस स्पीकर के पोस्ट की होगी जो हर अपने असेंबली में या स्टेट असेंबली में जो भी वहां पे कार्यवाही की जा रही है, इस सीट के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो ये कोई आम सीट नहीं है। ये सीट के साथ गरिमा जुड़ी है। इस सीट के साथ जुड़ा है बहुत सारे पावर और ड्यूटीज जो इनको निभानी पड़ती है। आइए समझते हैं कि आज के मुद्दे में अगर स्पीकर चुनाव में उतरता है, क्या स्पीकर किसी चुनावी पार्टी में या किसी चुनावी में या चुनाव की रैली में पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा कर सकता है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह पोजीशन बाकी के लोगों से अलग है क्या? या जब लोकसभा भंग हो रही है या स्टेट असेंबली भंग हो रही है, तो क्या स्पीकर फिर भी बरकरार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या स्पीकर की सीट तब भी चल रही है जब लोकसभा भंग हो गई है कि नहीं चल रही। जल्दी कमेंट करके बताइए नीचे। और आगे सुनिएगा, कहानी क्या है। कहानी यह है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में कि स्पीकर किसी असेंबली के कैसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैनवासिंग कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बात आ रही थी गुजरात से कि गुजरात में कैसे स्पीकर के पोजीशन पे होते हुए असेंबली की बात थी कि असेंबली का स्पीकर कैसे किसी पार्टी के लिए वोट मांग सकता है, कैनवासिंग कर सकता है, जबकि स्पीकर का पोजीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उसके बावजूद भी ये कैसे किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि लॉ के दरमियान में ऐसा क्या है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो आप सभी जानते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से दायित्व तो दिखाता है कैसे वोट मांगा जाना है, कैसे वोट दिया जाना है, कौन कितनी चीजें अनाउंस कर सकता है, कौन कहां जा सकता है, कैसे बोल सकता है, सारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लगता है। और जिस दिन चुनाव का अनाउंसमेंट होता है उसी दिन से लागू हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर को यह साफ साफ वर्जित है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैनवासिंग करें। आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर का मतलब क्या है? जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाई गई पोस्ट है, अगर आप उसके धारक है, अगर आप उस पर बैठे हैं, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं बोल सकते। जैसे कि हमारा इलेक्शन कमीशन खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हमारे जितने पीसीएस या पीएससी या यूपीएससी हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हमारे यहाँ जितने आप देखेंगे फाइनेंस कमीशन या उससे रिलेटेड चीजें होंगी, उन सब चीज, या कैग की बात कर लीजिए, वो सब आपका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आप उस पर रह के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर सकते। तो स्पीकर क्या उसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आता है? जी हाँ। स्पीकर का आर्टिकल क्या है, जरा नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो स्पीकर के दो आर्टिकल आपको मिलेंगे, एक मिलेगा लोकसभा के लिए, एक मिलेगा स्टेट असेंबली के लिए। नीचे कमेंट करके बताइएगा तो देखिए पॉलिटिकल ज्ञान। और अगर वो आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्डर है। अगला समझना आपको यह भी है कि मान लीजिए मुझे स्पीकर चुना गया इस सत्र क्या या इस पूरे नए चुनाव के बाद, जो नई एक सभा बन रही है, जो नई सरकार बन रही है, उस समय उस पूरे पार्लियामेंट या उस असेंबली में अगर मुझे स्पीकर चुना गया, तो क्या स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है? सुनिएगा गौर से। यूके में यही होता है। यूनाइटेड किंगडम में अगर आप स्पीकर के पोस्ट पे नियुक्त किए गए हैं, इलेक्ट किए गए हैं, तो आपको अपनी पार्टी से रिजाइन करना होगा। भारत के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर साहब ने बोला था कि हमें भी इसी को फॉलो करना चाहिए। हालांकि उस समय की सभा ने इसको ठीक नहीं माना, बोला ये बड़ा मुश्किल है करना। पर आज भी अगर आप प्रोसीजर देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस एंड प्रोसीजर्स पार्ट 1 चैप्टर 9, उसमें यह लिखा हुआ है कि स्पीकर इम्पार्शियलिटी से रहेगा और वो वॉलंटरीली अगर चाहे तो पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, मेंबरशिप छोड़ सकता है। हालांकि उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। यह माना जाता है कि अगर वो स्पीकर नियुक्त हो चुका है, इलेक्ट हो चुका है, तो वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। पर इसके बावजूद भी यूके में मैंडेटरी है, भारत में मैंडेटरी नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। इसी बात को जीवी मावलंकर साहब ने बोला था कि इसको लागू करना चाहिए था, पर ये उस समय के लोगों ने सोचा कि बड़ा पॉसिबल नहीं है। अब इस केस में एक और चीज हमारे यहां लगती है, वो है डिफेक्शन। क्या जब आप स्पीकर या जो भी स्पीकर है, जब वो पार्टी की मेंबरशिप छोड़ेगा, तो क्या उसके ऊपर डिफेक्शन लगेगा? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि भाई शेड्यूल 10 में
अगर एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तो अगर आप चुनाव जीत चुके हैं किसी पार्टी के सीट पर और अगर आप पार्टी को ही छोड़ दे तुरंत जीतने के बाद तो आपके ऊपर डिफेक्शन लगेगा और आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर स्पीकर का यहां एक्सेप्शन है क्योंकि स्पीकर के पद की इतनी बड़ी गरिमा है कि उसको मेंटेन करने के लिए आप उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। हाँ, स्पीकर को पार्लियामेंट का या असेंबली का मेंबर होना पड़ेगा, उसको चुनाव में उतरना पड़ेगा, तभी वो वहां पे स्पीकर बन पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ही शुड बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबली टू बिकम अ स्पीकर। और जब वो मेंबरशिप छोड़कर स्पीकर अपना निष्पक्षता के साथ अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होगा, उसके बाद में वो चाहे तो फिर से ज्वाइन कर सकता है उसी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई डिफेक्शन नहीं लगेगा। खैर, हमारे यहां पे बाध्यता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। पर यूके का अगर हम सीखें तो हमें बाध्यता कहीं ना कहीं दिखती है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैनवासिंग नहीं कर सकते। यही बात कंडक्ट ऑफ सिविल रूल्स में भी लिखी है। सिविल सर्विसेज के कोई भी एंटिटी में आप हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैनवासिंग नहीं कर सकते, प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, किसी को भी आप फेवर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन स्टेप ले सकता है। अब स्पीकर के खिलाफ कैसा एक्शन होना है, क्या होना है, ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ते हैं। पर फिलहाल याद रखिएगा, दो चीज है, दो पावर है जिसके तहत ये नहीं किया जा सकता था। स्पीकर और सस्पिशन, ये कोई नई बात नहीं है। स्पीकर के ऊपर सस्पिशन बना ही रहता है। क्यों? आप भले ही उस पार्टी के हो। देखा क्या गया है, कई बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर किसी गैर पार्टी से आया है जो कि सरकार में नहीं है, मतलब गैर सरकार पार्टी से भी बना है जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं, ऐसा भी हुआ है। और कई बार जो अधिकतर हुआ है वो यही है कि स्पीकर उस रूलिंग पार्टी का ही रहा है। तो इसीलिए सस्पिशन बरकरार है। दो केस आते हैं सामने। एक है जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला सही बात है, कहीं ना कहीं स्पीकर का जो अस्तित्व है वो पार्टी से ही तो है। और 1992 का कीहोतो होलोहान वर्सेस जाइलिचू केस है जहां पे ये साफ आता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि भाई उनका जो टेन्योर है, उनका जो चुनाव है, वो सब तो पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग है उसी के देन है। तो वो अलग होगा कैसे? चाह के भी अलग नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्पीकर के ऊपर बना रहता है सस्पिशन। पर ये उससे एक्सपेक्टेड है कि आप पार्टीशन पॉलिटिक्स नहीं करिए। आप पार्टीशन पॉलिटिक्स अगर करेंगे तो शायद वो जो हम सत्र को देख रहे हैं, पार्लियामेंट असेंबली को उस अच्छी नजर से देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। फिलहाल के बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे पार्टीशन पॉलिटिक्स देखने को मिली है। खैर, सुप्रीम कोर्ट की माने, लोगों की माने, संविधान की माने, पार्टीशन पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए स्पीकर के द्वारा। जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दीजिएगा और सुनिए बहुत गौर से। आज जश्न बनाने का टाइम हमारे लिए भी है और आपके लिए भी है। हमारी मेहनत जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, भले आप YouTube के माध्यम से देखते हो, हमारे प्लस क्लास पे देखते हो और स्पेशल क्लास पे देखते हो, याद रखिएगा आपका चेहरा हमें यहाँ चाहिए। 2023 का रैंक आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है। AIR 1 हो, AIR 6 हो, 3 हो या 9 हो, हमारे साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्नर है ये सब। और अगर ये बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं? और समझने की बात यह भी है कि अब आप खुद देखिए कंटेंट लेवल। आज हम लोग इस कंटेंट लेवल पर आ चुके हैं जहां पे पूरी कोशिश की जा रही है वही चीज हिट करने की जहां क्वेश्चन बनते हैं। आपको मदद होने वाला है और आपकी मदद में हम आपको बता दें, हम लोग हमेशा खड़े हैं। ऐप डाउनलोड अभी कर लीजिए, अभी जुड़ जाइए। आपको बता दें, इससे बेहतरीन ऑफर कभी नहीं आएगा। 29,999 में आपको सिर्फ 29,999 में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है यार। 15 मंथ्स, दैट इज अमेजिंग। 15 मंथ्स के लिए हम और आप जुड़ने वाले हैं। स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, यूट्यूब पे तो आप ऐसे ही हमें देखते हैं। और अगर आप जुड़ जाते हैं, 320 प्लस लर्नर्स इस बार निकले हैं। आप अगली बार का नंबर जोड़ लीजिएगा, बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। 4 लर्नर टॉप 10 में इस बार है। अगली बार आपके जो आंकड़े आएंगे ना वो बढ़ा देंगे। 38 टॉप 100 में आपके आंकड़े बढ़ा देंगे। तो चलिए चलते हैं लबासना की जर्नी में और आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 15 महीने का मिल रहा है आपको सब्सक्रिप्शन 30,000 में। पर ये ऐसे नहीं मिलेगा, आपको वहां पे कोड देना पड़ेगा, उसी कोड पे मिलेगा। वो कोड है CMC। आपके सामने खड़े इस समय CMC, इन्हीं का कोड लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा ये ऑफर। हमारा बैच की डिटेल आपको बता दें, सुन लीजिए। एक बैच चालू हो रहा है 18 अप्रैल को, मतलब कल से। जुड़ जाइए ना। आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए, प्योर इंग्लिश मीडियम, विल गिव यू क्लासेस इन प्योर इंग्लिश मीडियम। यू जॉइन दैट क्लासेस, यू विल हैव लाइव क्लासेस फॉर करंट अफेयर्स, instant out resolution, lot of things there, totally in English, and that is going to begin from April 19। कोड याद रखिएगा CMC। या आपको शुद्ध हिंदी माध्यम चाहिए, वो भी है हमारे पास।
शुद्ध हिंदी माध्यम लक्ष्य बैच अप्रैल 20 से चालू हो रहा है। सीएमसी का कोड लगाएं और पूरा लाभ ले जाएं। पर आप देखिए, जुड़िए तभी जब आपको ईमानदारी से पढ़नी। जितने लोग आपको दिखा रहे ना, इनका मिलियंस ऑफ वॉच मिनट्स। यार ये जो पढ़ते थे बैठ के मजा आ जाता था, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे मिलियंस ऑफ वॉच मिनट्स इनके हो गए। ये पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, योग धातु युज धातु होता चला गया, योग होता चला गया, बन गया। ऑप्शनल हमारे लॉन्च हो चुके हैं, 22 से चालू हो रहा है। हमारे पास सोशियोलॉजी है, एग्रीकल्चर, एंथ्रो, मैथ सब है हमारे पास, आप जुड़ सकते हैं। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और जो क्वेश्चन पूछा है सेशन में जवाब दीजिएगा। जय हिंद।